होटल विवेक में ओबीसी आर्मी ने आज राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की ऑनलाइन शुरुआत कर दी है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। कालीशंकर यदुवंशी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये एक गैर राजनीतिक संगठन है ओबीसी आर्मी। इनका कहना है कि अभी तक सरकारों ने सिर्फ दलित, पिछड़ा और अन्य वर्गों को सीढ़ी के तरीके से इस्तेमाल करके सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का काम किया है, लेकिन अब ये ओबीसी और दलितों को संगठित करके सरकार को उनके मंसूबों पर काम करने के लिए मजबूर करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आगामी लोकसभा 2024 में इनकी क्या रणनीति होगी, हम खुद इनसे जानेंगे। कालीशंकर जी, आपकी जो पार्टी है वो गैर राजनीतिक पार्टी है, संगठन है। इस संगठन को पॉलिटिकल संगठन बना के क्या आप 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी जो है दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से जो ओबीसी आर्मी काम कर रही है, लगातार ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए बात कर रही है। जो हमारे अन्य नेताओं जो करते आए हैं उनकी बात को आगे करने का काम करे। जैसे कि जब संसोपा थी तो संसोपा ने एक नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उसके बाद जब आज संसोपा रही नहीं और आज संसोपा के नेता भी नहीं रहे, तो उस गैप को फिल करने के लिए ओबीसी आर्मी आ गई है। और ओबीसी आर्मी आज कहती है कि ओबीसी आर्मी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और लगातार हम लोग ओबीसी समाज, चाहे मैं चाहे तमाम ओबीसी के संगठन, ये लगातार सरकारों से मांग करते रहे कि हमको जातिगत जनगणना कराओ और हमारे आबादी के अनुसार भागीदारी दो। मंडल कमीशन की जो 40 संस्तुतियां थी उसको पूर्ण रूप से लागू करो और ओबीसी को टॉप टू बॉटम प्रतिनिधित्व दो। केवल सेना में बॉर्डर पे लड़ने के लिए 4th क्लास और 3rd क्लास में मत दो। हमें जहां अधिकार है, जहां ऑर्डर देने वाला है, उन पदों पर भी भरो। 100 में 60 क्यों, 27 से क्यों नहीं संतुष्टि हो रही? और किसका हक ले जाएंगे आप? साहब, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कहा जाता है जिसका बहुमत होता है वही सही होता है। और कोर्ट भी अगर फैसला करती है, अगर 12 बेंच की अगर कोर्ट बैठती है तो 7 जज जिसके फेवर में रहेंगे वही निर्णय होगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो हम भी ओबीसी के लोग बहुसंख्यक लोग हैं। आज हम लोगों की आबादी 60% है। हमको लगता है सरकारें डरती हैं कि जिस दिन हम जातिगत जनगणना देश में करा देंगे, इनकी आबादी का पता चल जाएगा। और संवैधानिक जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 के अंतर्गत जो ओबीसी कमीशन का गठन करने का प्राविधान किया था, उसके अंतर्गत ये सत्ता में वही भागीदारी, विधानसभा में वही भागीदारी, संसद में वही भागीदारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वही भागीदारी मांगना शुरू कर देंगे और छीन लेंगे। तो अब ओबीसी आर्मी ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से पुरजोर उसकी आवाज उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं सड़क से लेकर न्यायपालिका तक हम लड़ने का काम कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोगों ने, मेरा सवाल ये है कि आपने हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई छेड़ रखी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक बहुत बड़ा जनसभा करके अपनी ताकत का एहसास कराने का कोशिश किया। तो जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें किस पार्टी के साथ जा रहे हैं आप? जैसा कि आपने देखा था कि चौरी चौरा की धरती, क्रांति की धरती कहा जाता है, दलितों पिछड़ों के आंदोलन की धरती कहा जाता है। 8 अक्टूबर को हम लोगों ने वहां से ऐतिहासिक आगाज किया था। 20,000 की जनता वहां पे उपस्थित थी और संकल्पित हुई थी, वो पिछड़े समाज के लोग थे। और आप जहां तक राजनीति की बात करते हैं, जैसा आप भी जानते हैं कि जब तक संविधान में जिनकी सबसे अधिक सांसद होते हैं उन्हीं का कानून बनता है। तो आज तक लगातार हम लोग 50 वर्षों से सरकारों से मांग करते आए, पार्टियों से मांग करते आए, और वो भी कहती आई कि हाँ हम करेंगे आपके लिए, जब सत्ता में आएंगे तो करेंगे। जब सत्ता में आती हैं तो दरकिनार हम हो जाते हैं, फिर वो सत्ता से बाहर जाती हैं, फिर थूक कर चाटने का वाला काम करती हैं। मगर अब हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि ओबीसी समाज के लोग अपनी स्वयं की पार्टी बनाएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी कर दिया है, नाम भी अप्रूव्ड हो गया है, प्रकाशन भी हो चुका है। किसी पार्टी से बात भी चल रही है क्या? अंदर की खबरें हैं कि किसी पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है, किसी के साथ आप लोकसभा चुनाव में कुछ जा सकते हैं सहयोग में, ऐसा बात सही है क्या? भाई देखिए, हम तो सभी पार्टियों से कह रहे हैं कि भाई केवल सोशल मीडिया पे मत लड़ाई लड़िए, सोशल मीडिया पे मत बोलिए, सड़क पर आकर हमारे साथ लड़ने का काम कीजिए। हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वो जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा कर दीजिए। निश्चित तौर पर जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ जरूर जाएंगे।